हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कुछ सिखाने वाले सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और कोई नोटपैड और नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी चीज़ आपको लगे कि ये ज़रूरी है या फिर मैं इस चीज़ को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो आप उन चीज़ों को लिखिए और उन चीज़ों को अपनी बातों में, अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे छोटी छोटी सी रोज़ अगर आप एक चीज़ भी नई सीख के ऐड करेंगे ना अपनी कन्वर्सेशन में, तो मैं आपको बताता हूँ और मैं भी क्या, मैथ्स ही आपको बताएगी ना कि एक दिन में एक चीज़ आप नई सीख कर अगर ऐड करते हैं तो 30 दिन में 30 चीज़ें सीख गए आप नई। और 30 चीज़ें बहुत होती हैं, ट्रस्ट मी, 30 चीज़ें बहुत होती हैं। अगर आप एक दिन में एक चीज़ सीख के उसको नहीं इतना यूज़ कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 दिन में एक चीज़ सीखो, महीने में 10 चीज़ें सीख जाओगे, राइट। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने एक महीने में 10 चीज़ें अपनी कन्वर्सेशन में ऐड की हैं। तो आज के पहले सेंटेंस से वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सब 15 फरवरी को शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी कन्फ्यूजन आ जाएगी, शुरू हुआ था, शुरू किया था। ठीक है, अब जो दीपिका ने यहाँ पर सेंटेंस बोला, इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, अब इसका जो सेंस जाएगा, दो सेंस जाएंगे। ठीक, एक आएगा कि इसने शुरू किया और एक हुआ कि ये हुआ था शुरू। ठीक है, तो यहां पर जो है ना, ये इसमें अगर आपको कंफ्यूजन आए तो आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अंडों का बताया था कि अंडे उबल रहे हैं, लोगों ने वहां पे रिप्लाई किया था कि एग्स आर बॉइलिंग। नहीं, एग्स बॉयल नहीं, मतलब कि वो एग्स आर बॉइलिंग का मतलब वो कि अंडे उबाल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ माई मॉम इज बॉइलिंग एग्स, तो मतलब मम्मी अंडे उबाल रही हैं, राइट, मम्मी तो नहीं उबाल रही हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने बोला कि एग्स आर बॉइलिंग, तो वो हुआ कि अंडे उबाल रहे हैं, एक वो वाला सेंस जाएगा। और जब हमने बोला एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास सेंस आया कि अंडे उबल रहे हैं। ठीक है, गेटिंग बॉइल्ड, वो किस सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इट ऑल स्टार्टेड, इसकी तरह अगर आप चाहो तो इसमें गेट का यूज कर सकते हो, और गेट का भी यूज अगर आपको कंफ्यूज करे, सो यहाँ पर इसको आप सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में भी लगा सकते हो कि इट वॉज स्टार्टेड। ठीक है, या इट टुक प्लेस, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने बना दिया है इसको, एक जो दीपिका ने सेंटेंस बोला एज इट इज मैंने वही उठा के दिया आपको कि इट ऑल स्टार्टेड ऑन 15th ऑफ Feb। ठीक है, कि ये सब शुरू हुआ 15th ऑफ Feb को। ठीक है, मतलब 15 फरवरी को। ऑन 15 Feb अगर आप ये चाहो तो ये भी बना सकते हो, 15th ऑफ Feb। ठीक है, ये भी सही है, Feb 15th ये भी सही है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये 15th ऑफ Feb ऐसे ही लिखते हैं, 15th Feb भी लिख सकते हो, Feb 15th भी लिख सकते हो, वो भी ठीक है। सो इट ऑल स्टार्टेड, ठीक है, ऑन 15th Feb, कि ये सब 15 फरवरी को शुरू हुआ। ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट के सेंस के अंदर गया है। ठीक है, जब मैं एक सुबह अचानक उठी, जब के लिए आप वैन लगाओ, साइड में रखो, फिलहाल अचानक टर्म को भूल जाओ। ठीक है, सेंटेंस पकड़ो, मैं एक सुबह उठी, ये सेंटेंस पकड़ा। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, सो मोस्टली इस वीडियो में जो सेंटेंसेस आएंगे वो आपके पास्ट के ही होंगे, क्योंकि एक पूरी जर्नी पास्ट की चल रही है। तो मैं एक सुबह उठी, ठीक, सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, ना ही नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन है। सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन यही होगी, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर का मतलब होता है करने वाला, ठीक है, काम को करने वाला। सो मैं एक सुबह उठी, सो यहाँ पे डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा यहाँ पे डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे? वेकअप, उठना। ठीक है, अब डिड छुपा वेक के अंदर और वेक की सेकेंड फॉर्म लग जाती है वोक। ठीक, सो जब भी कोई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, सो उसमें जो मेन वर्ड होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज और पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड, ये छुप जाते हैं एक्शन के अंदर। अगर नेगेटिव या क्वेश्चन है तो ये बाहर निकल आते हैं। ठीक है, अब यहां पर आई वोक अप वन मॉर्निंग, ठीक है, एक सुबह, इसलिए यहां पे वन मॉर्निंग आया। सो आई वोक अप वन मॉर्निंग, मैं एक सुबह उठी। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस क्या बना? जब मैं एक सुबह उठी, व्हेन आई वोक अप वन मॉर्निंग। अब जो मेरे पास टर्म बची अचानक, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? सडनली। अब ये जो टर्म है सडनली, जस्ट, समटाइम, नेवर, ये चीजें मैंने बताई हुई है, कहां लगेगा? एक्शन से पहले। इसमें एक्शन क्या है? वोक अप। वोक अप से पहले सडनली लग जाएगा। सिंपल है ना? सो व्हेन आई सडनली वोक अप वन मॉर्निंग, जब मैं एक सुबह अचानक उठी।
और मैं बस खालीपन महसूस कर रही थी। और के लिए एंड लगा के साइड में रख देते हैं। और जो टर्म है हमारे पास बस, इसको भी फिलहाल इग्नोर कीजिए। सेंटेंस पकड़ेंगे हम, मैं खालीपन महसूस कर रही थी। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, रहा था रही थी, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक, अगर इसमें टाइम दिया हुआ था तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता। फिलहाल यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है मेरा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। मैं खालीपन महसूस कर रही थी। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड लगाया मैंने वॉज। एक्शन क्या है, महसूस करना, मतलब फील। फील में क्या लगेगा, आईएनजी। फील की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई वॉज फीलिंग। खालीपन के लिए हम एम्प्टीनेस भी लगा सकते हैं, एम्प्टी भी लगा सकते हैं, वॉइड भी लगा सकते हैं। ठीक है, VOID। वॉइड का मतलब भी वही होता है, खालीपन, सूनापन, इस तरीके से। सो आई वॉज फीलिंग एम्प्टी। मैं खालीपन महसूस कर रही थी। ठीक है, अब जो मेरे पास टर्म बची बस, अभी मैंने लास्ट वाले सेंटेंस में ही बताया था, ये जो चीज़ें होती हैं इसके लिए जो मैं जस्ट लगाऊंगा, ये जस्ट लगेगा एक्शन से पहले। एक्शन क्या है हमारे पास, फीलिंग। सो फीलिंग से पहले जस्ट लग जाएगा। तो सेंटेंस बचा, मैं बस खालीपन महसूस कर रही थी। सो आई वॉज जस्ट फीलिंग एम्प्टीनेस। ठीक है, पूरा सेंटेंस बना मेरा, और मैं बस खालीपन महसूस कर रही थी। एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग एम्प्टीनेस या फिर एम्प्टी। मैं जागी, पहला सेंटेंस है मैं जागी। ये छोटा सा 2 वर्ड्स हैं, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन आएगी। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड। एक्शन क्या है, वेक अप। डिड छुपा, वेक के अंदर क्या बन गया, वेक की सेकंड फॉर्म विच इज वोक। सो आई वोक अप, मैं जागी, दिशाहीन जैसा महसूस करते हुए। ठीक है, अब मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी जिसमें मैंने आईएनजी के ऊपर बताया हुआ है कि आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है। सो उसमें मैंने बताया हुआ है क्लियरली कि कोई चीज़ करते हुए वहाँ पर भी आईएनजी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे उसको खेलते हुए देखा, मैंने उसको खेलते हुए देखा। सो आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कोई चीज़ करते हुए। सो दिशाहीन महसूस करते हुए। ठीक है, दिशाहीन जैसा। अब जो जैसा वाली टर्म है इसके लिए मैं लाइक का यूज करूंगा। अगर जैसा मैं इग्नोर कर दूं तो मैं सेंटेंस पकड़ूंगा दिशाहीन महसूस करते हुए। अब जो करते हुए है वो पहले आ जाएगा, जो ये एक्शन है मेरा कि उसको खेलते हुए देखा। सो आई सॉ हिम प्लेइंग। ठीक है, वो पहले आ जाएगा। ठीक है, सो दिशाहीन महसूस करते हुए। फीलिंग डायरेक्शनलेस। दिशाहीन मतलब डायरेक्शनलेस। सो फीलिंग डायरेक्शनलेस, दिशाहीन महसूस करते हुए। ठीक है, अब जो टर्म बची दिशाहीन जैसा, इसके लिए मैं लाइक का यूज करूंगा और लाइक पहले लगेगा। ठीक है, सो लाइक फीलिंग डायरेक्शनलेस। ठीक है, मतलब दिशाहीन जैसा महसूस करते हुए। ठीक, तो ये बना पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मैं जागी दिशाहीन जैसा महसूस करते हुए। आई वोक अप लाइक फीलिंग डायरेक्शनलेस। ठीक है, आई वोक अप लाइक फीलिंग डायरेक्शनलेस। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि एक तो चीज़ें होता है इज टू, एम टू, आर टू, हम ये लगा सकते हैं। एक चीज़ होती है नीड टू, वांट टू, हैव टू, हैज़ टू, इन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक टू का भी हम यूज़ लेकर चलते हैं। ठीक है, और ये टू का यूज़ आएगा जब हम एक सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेन वर्ड पहले आ जाएगा। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल कई बार बताया हुआ है कि इसको कैसे बोलना है। सो हाउ टू डू दिस, हाउ टू स्पीक, कि बोलना कैसे है, कैसे बोलना है। ये वाली टर्म आपको टू के साथ पता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया। ठीक है, फिर टू, और फिर जो काम करना है वो कि बोलना कैसे है, हाउ टू स्पीक। ठीक है, भागना कैसे है, हाउ टू रन। कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट, इस तरह से। सो मुझे नहीं पता था, मतलब जो पहले आप इसको समझो, मुझे नहीं पता था, ये छोटा सा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का कि मैं नहीं जानती थी, इस तरह से बनेगा। राइट, पता होना और जानना वही एक सेंस होता है। सो मैं नहीं जानती थी, सो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया पास्ट इंडेफिनिट का। सो फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड डिड, इसके साथ आया नॉट। एक्शन क्या है, जानना, नो। आई डिड नॉट नो। ठीक है, या फिर आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी। अब की के लिए अगर आप चाहो दैट लगा सकते हो, और अगर इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर सकते हो। मैंने इग्नोर कर दिया, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी कहाँ जाना है। ठीक है, सो वेयर टू गो। अब इसके लिए, इसके अलावा अगर मैं लगाऊं यहां पर तो सपोज टू का भी यूज कर सकता हूं कि वेयर एम आई सपोज टू गो, इस तरीके से। वेयर आई नीड टू गो या फिर वेयर डू आई नीड टू गो, तो नीड टू, हैव टू, हैज टू, सपोज टू या फिर सिर्फ टू, इस तरीके से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। सो आई डिडंट नो वेयर टू गो, मुझे नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट टू डू।
ठीक है, क्या करना है, व्हाट टू डू। तो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा, मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। और सौभाग्य से उस समय मेरे माता पिता आ जाते हैं। ठीक है, अब जो सेंटेंस बोला गया है पास्ट का, लेकिन बोला गया है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह। जैसे हम पास्ट की बात भी करते हैं ना कि भाई मैं उस वक्त ये कर रहा था और एकदम से मैंने क्या देखा कि मेरी मतलब मेरा भाई आ जाता है, इस तरह से। सो और सौभाग्य से उस समय मेरे माता पिता आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस है अगर मैं डूअर से पकड़ूं तो मेरे माता पिता आ जाते हैं, यही मेरा सेंटेंस है। जो बाकी का बचा ना, और के लिए एंड लगाया, अब जो बचा सौभाग्य से उस समय, ये जो टर्म है सौभाग्य से मतलब लकीली, ठीक है, उस समय मतलब दैट टाइम, ये जो टर्म है छोटी सी लकीली दैट टाइम, ये सेंटेंस के आप पीछे लगा सकते हो, सेंटेंस के आगे लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने आगे लगा दिया, एंड लकीली दैट टाइम और सौभाग्य से उस समय मेरे माता पिता आ जाते हैं। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ताहे तीहे तेहे वाला, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेरा सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मेरे माता पिता। जो आया, जो जिसने एक्शन किया वही डूअर है ना। सो डूअर है यहाँ पे मेरे माता पिता, सो माई पेरेंट्स। फिर मेन वर्ड क्या लगा, डू। एक्शन क्या है, आना, कम। डू छुपा, कम के अंदर और कोई चेंज नहीं आएगा। सो माई पेरेंट्स कम, मेरे माता पिता आते हैं, आ जाते हैं, इस तरीके से बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और सौभाग्य से उस समय मेरे माता पिता आ जाते हैं, एंड लकीली दैट टाइम माई पेरेंट्स कम। या फिर अगर आप चाहो तो माई पेरेंट्स कम लकीली दैट टाइम, ये इस तरीके से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे लगता है कि उसके 1 या 2 दिन बाद वो जा रहे थे या ऐसा ही कुछ। ठीक है, ये सेंटेंस पकड़ा तो पहला जो है मुझे लगता है, ये जो छोटा सा सेंटेंस है मुझे लगता है, लगता कैसे, सोच के ही लग रहा है ना, तो ये मतलब मैं सोचती हूँ, उस तरीके से बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, थिंक। डू छुपा थिंक में और कोई चेंज नहीं आएगा। आई थिंक मुझे लगता है, या फिर मैं ऐसा समझती हूँ, आई थिंक कि उसके 1 या 2 दिन बाद, ठीक है, आई थिंक अ डे और 2 आफ्टर दैट, आफ्टर 1 और 2 डेज, ये भी हम बना सकते हैं, आफ्टर 1 और 2 डेज, ये भी बिल्कुल सही है। आई थिंक आफ्टर 1 और 2 डेज, ये बिल्कुल सही है। दूसरा तरीका ये होता है अ डे और 2 आफ्टर दैट, ठीक है, ये भी सही है। अ डे और 2, 1 या 2 दिन उसके बाद, आफ्टर दैट, इस तरीके से बना। सो मुझे लगता है कि उसके 1 या 2 दिन बाद, आई थिंक अ डे और 2 आफ्टर दैट, ये बहुत अच्छी टर्म है। मैं अब अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे कि मैं बोलूँ ना, इस काम में कितना टाइम लगेगा, भाई 2 या 4 घंटे लग जाएंगे। सो इट विल टेक एन आवर और 2, ठीक है, या फिर 2 आवर्स और 3, इस तरीके से। सो दिस वर्क विल टेक 2 आवर्स और 3, कि इसमें 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से टर्म बनती है। सो आई थिंक अ डे और 2 आफ्टर दैट, मुझे लगता है कि उसके 1 या 2 दिन बाद वो जा रहे थे। ठीक है, वो जा रहे थे, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, वो, मतलब वे लोग, दे, मेन वर्ड आएगा वर, एक्शन क्या है, जाना, जा रहे थे, सो लीव या फिर गो का आप यूज कर सकते हो, उसमें आईएनजी लग जाएगी। सो दे वर लीविंग, इस तरीके से बना। ठीक है, आई थिंक अ डे और 2 आफ्टर दैट दे वर लीविंग, मुझे लगता है कि उसके 1 या 2 दिन बाद वो जा रहे थे, और समथिंग लाइक दैट, या ऐसा ही कुछ। ठीक है, समथिंग लाइक दैट का मतलब यही होता है कि ऐसा ही कुछ, वो वाला सेंस आता है। तो पूरा यहाँ पे जो इतना बड़ा सेंटेंस है वो क्या बना, मुझे लगता है कि उसके 1 या 2 दिन बाद वो जा रहे थे, ऐसा ही कुछ। आई थिंक अ डे और 2 आफ्टर दैट दे वर लीविंग और समथिंग लाइक दैट, वो एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे। सो दे वर प्रिपेयरिंग टू गो टू एयरपोर्ट, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, तैयारी करना मतलब प्रिपेयर का हो रहे थे, वो वाला सेंस एक आया कि दे वर प्रिपेयरिंग, या फिर दे वर अरेंजिंग देमसेल्व्स टू गो टू द एयरपोर्ट, इस तरीके से भी सेंटेंस बनेगा। एक है यहाँ पर देखो, दे वर गेटिंग रेडी, कि वो तैयार हो रहे थे, ये भी आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब तैयार होना, गेट रेडी होता है, तैयार करना अलग चीज हो गई। ठीक है, सो होना, गेट रेडी।
ठीक है, किसी सिचुएशन के अंदर जाना, जैसे अंडे उबल रहे हैं, सो गेटिंग बॉइल्ड, वो अंडे उबलने वाली सिचुएशन के अंदर जा रहे हैं, हो रहे हैं, सो तैयार हो रहा हूं, तो मैं उस सिचुएशन के अंदर जा रहा हूं तैयार वाली। सो दे वर गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहे थे किस चीज के लिए, टू गो टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाने के लिए, ठीक है, या फिर वो एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहे थे, दोनों का सेंस बिल्कुल सेम आएगा। सो दे वर गेटिंग रेडी टू गो टू द एयरपोर्ट। मैं अक्सर उनके जाने से पहले उनके साथ कमरे में बैठकर कमरे में जाकर बैठ जाती हूँ। अब ये जो सेंटेंस है, ठीक है, कोई चीज़ कर कर, जाकर, इस तरीके से जो सेंटेंस बना, मैंने बताया हुआ है बाय का यूज़ कर सकते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, और सबसे सिंपल चीज़ बताऊँ, आप सबसे सिंपल जो चीज़ है एंड को यूज़ कर लो। जैसे ये सेंटेंस है कि मैं उनके, अक्सर को इग्नोर कर दो, मैं उनके जाने से पहले उनके साथ कमरे में जाकर बैठ जाती हूँ। ये सेंटेंस मैं कैसे बनाऊँगा, ठीक है, कि मैं जाती हूं और उनके साथ बैठ जाती हूं उनके जाने से पहले। इस तरीके को, मतलब इस सेंटेंस को इस तरीके से बना लो, बिल्कुल सिंपल बनेगा, ठीक है। तो जो पहला है, मैंने क्या बोला, मैं जाती हूं, ठीक है, आई गो। अभी फिलहाल अक्सर वाली टर्म को साइड में रख दो, अक्सर नहीं लगा हुआ है, सेंटेंस है मैं जाती हूं और उनके साथ बैठ जाती हूं उनके जाने से पहले। तो मैंने सेंटेंस को इस तरीके से तोड़ा, ठीक है। सो मैं जाती हूं, डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन जाना, गो, डू छुपा गो में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। आई गो, मैं जाती हूं और उनके साथ बैठ जाती हूं, एंड सिट विद दैम। अब दोबारा से मैंने ये नहीं बोला था कि मैं जाती हूं और मैं उनके साथ बैठ जाती हूं, मैं जाती हूं और उनके साथ बैठ जाती हूं। सो दो बार आपको आई लगाने की भी जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो कि आई गो एंड आई सिट विद दैम, ये भी बिल्कुल सही है। जब मैंने बोला आई सिट विद दैम, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू सिट, डू छुपा सिट में कोई चेंज नहीं आया, आई सिट विद दैम, मैं उनके साथ बैठ जाती हूं, इन द रूम, कमरे में, उनके जाने से पहले, ठीक है। सो बिफोर दे लीव, बिफोर दे लीव, कि इससे पहले कि वो जाएं, ये सेंटेंस इस तरीके से बना, ठीक है। बिफोर लीविंग, जाने से पहले अगर मैंने ऐसे बना दिया तो वहां पर ये सेंस आएगा कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, कि आई गो एंड सिट विद देम बिफोर लीविंग, कि मतलब मैं अपने जाने से पहले उनके साथ बैठ जाता हूं, लेकिन नहीं, जा वो रहे हैं, सो बिफोर दे लीव, ये इस तरीके से आया। तो पूरा सेंटेंस, अब जो यहाँ पर अक्सर की जो टर्म बची हुई है, अक्सर के लिए मैं जो लगाता हूं यूजुअली, ठीक है, जर्नली, ये मैं कहाँ लगाऊंगा, एक्शन से पहले, सबसे पहले वाला जो एक्शन है, सबसे पहला एक्शन है मेरे पास गो, आई के बाद तुरंत गो लगा हुआ है, सो इससे पहले मैं यूजुअली लगा दूंगा। आई यूजुअली गो, मैं अक्सर जाती हूं और उनके साथ बैठ जाती हूं, एंड सिट विद देम, कमरे में, इन द रूम, उनके जाने से पहले, बिफोर दे लीव, ठीक है। अब समझ में आया। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, मैं अक्सर उनके जाने से पहले उनके साथ कमरे में जाकर बैठ जाती हूं, आई यूजुअली गो एंड सिट विद देम इन द रूम बिफोर दे लीव। पर उस दिन मैं रोने लगी, ठीक है, पर के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, उस दिन के लिए दैट डे लगा दिया, साइड में रख दिया, क्योंकि जो मेरा सेंटेंस है डूअर से शुरू हो रहा है और डूअर है मेरा मैं रोने लगी, मैं है मेरा डूअर, ठीक है। सो पर उस दिन, बट दैट डे, ठीक है, मैं रोने लगी। अब कोई चीज करने लगना, कोई चीज करने लगना मतलब वहां पे एक्शन है स्टार्ट, ठीक है, कि भाई वो तो लड़ने लगता है, सो ही स्टार्ट्स फाइटिंग, ठीक है। कोई चीज करने लगने में जो लगना वाला सेंस आता है वो स्टार्ट होता है। सो मैं रोने लगी, ठीक है। सो ये है सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और क्या बन गया स्टार्टेड, आई स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। अब नानी ने वाला जो सेंस है रोने, इसलिए यहाँ पे क्राई के अंदर आईएनजी लगा, आई स्टार्टेड क्राई नहीं, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगी, ठीक है। अगर ये सोचो कि सिर्फ क्राई कहाँ पे आएगा, अगर मैं किसी को बोलूं भाई मत रो, तो यहां पर रो आ गया बस, कि मत रो, डू नॉट क्राई। अगर मैं बोलूं कि रोना अच्छी बात नहीं है, अब यहां नानी ने लग गया, सो क्राइंग इज नॉट गुड, रोना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अगर आईएनजी ना लगाना हो तो टू का यूज कर सकते हो, टू क्राई इज नॉट गुड, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। सो यहां पर पूरा सेंटेंस क्या बना, पर उस दिन मैं रोने लगी, बट दैट डे आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि परिवार छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। अब ऐसा जब सेंटेंस आ जाए ना, आप इट को दिमाग में लेकर आ जाओ कि कोई चीज़ होती है जर्नली, ठीक है, कौन करता है कैसे करता है छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे किसी काम की बात ही नहीं हो रही है, बस ऐसा होता है, इट हैपन्स, समझ रहे हो कि ऐसा होता है। सो रूल ही हमारा इंग्लिश का बोलता है कि इट हैपन्स, कि ये होता है, ठीक। सो जब मैंने बोला इट हैपन्स, तो इसमें हैपन के अंदर डज छुपा हुआ है, इट डज हैपन, कि ऐसा होता है। क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस पकड़ा, परिवार छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है। सो मुश्किल होता है,
ठीक है, इस तरीके से कि मुश्किल होता है परिवार छोड़ना। सो इट इज टफ टू लीव फैमिली। ठीक है, और जो हमेशा का टर्म है ये यहां पर कहां लगेगा कि ये मुश्किल है। ठीक है, ये सेंटेंस बना ये मुश्किल है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं, इट, ये, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, मुश्किल, टफ। ठीक है, इट इज टफ। अब जो ऑलवेज हमेशा टर्म बची है वो कहां लगेगी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो जो थर्ड थिंग है क्या है उससे पहले, सो क्या है, मुश्किल है, टफ, इससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। इट इज ऑलवेज टफ, ये हमेशा मुश्किल है क्या, परिवार को छोड़ना, टू लीव फैमिली। अब यहां पर टू लगा हुआ है इसलिए छोड़ना, लीव में नानी का सेंस आ रहा है लेकिन आईएनजी नहीं लगा क्योंकि टू का यूज कर दिया। अगर टू हटा दोगे तो आईएनजी लगा सकते हो, जैसे इट इज ऑलवेज टफ लिविंग फैमिली, बिल्कुल सही है। इट इज ऑलवेज टफ टू लीव फैमिली, बिल्कुल सही है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्योंकि परिवार छोड़ना हमेशा मुश्किल होता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज टफ टू लीव फैमिली। तो उन्होंने सोचा शायद ही उनमें से एक है, मतलब उनको ये लगा कि जो मैं रो रही हूं ये इसी कारण में से एक है। ठीक है, कि परिवार छोड़ने की वजह से रो रही है। तो उन्होंने सोचा, ठीक है, तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया, क्योंकि मैंने बताया हुआ अगर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, चाहे बीच में से भी हो रहा है लेकिन तो से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए मैं सो या देन का यूज कर सकता हूं। सो यहां पर मैंने सो का यूज करा तो के लिए और साइड में रख दिया। उन्होंने सोचा, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, उन्होंने, सो दे, या फिर यहां पर अगर दे की जगह स्पेसिफिकली यहां पर दीपिका ने शी बोला तो ये अपनी मम्मी के लिए बोल रही हैं। ठीक है, सो शी, अब डूअर हो गया मेरा शी, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, थिंक, सोचना, डिड छुपा थिंक के अंदर और थिंक की सेकंड फॉर्म बन गई जो होती है थॉट। सो शी थॉट, तो उन्हें लगा, तो उन्होंने सोचा शायद, मे बी, ये उनमें से एक है। ठीक है, अब किसी में से एक मैंने बताया वन ऑफ माई फ्रेंड। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, दोनों में फर्क है। वन ऑफ माई फ्रेंड जो है ये बिल्कुल गलत है, सही होता है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक। सो इट इज वन ऑफ दोज। ठीक है, ये उनमें से एक है। ठीक है, तो यहां पर बात चले ये की, अगर मैं बोलूं कि वो मेरा दोस्तों में से एक है, सो ही इज। अब यहां पर ये उनमें से एक है, सो इट इज वन ऑफ दोज, उनमें से एक है। इस तरीके से सेंटेंस बना। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना, तो उन्होंने सोचा शायद ही उनमें से एक है। सो शी थॉट मे बी इट इज वन ऑफ दोज। अब एक चीज और बता दूं, मुझे याद आ गया, मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। एक तो होता है मे बी एज वन वर्ड, कि मे और बी के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। एक होता है मे और बी के बीच में स्पेस है। दोनों में क्या फर्क होता है, अगर आपको नहीं पता है आप जाकर देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आया था सर वो वीडियो आप पिन कर दीजिए। ठीक है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, लिटरली नहीं मिलता है मुझे टाइम। अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाकर चेक कर सकते हो, मिल जाएगा, या फिर सर्च बार में भी अगर आप लिख लोगे ना कि मे बी एंड मे बी डिफरेंस बाय त्रिवेश गुप्ता, तो शायद मिल जाए। ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता कि इस तरीके से मिलेगा कि नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट में है, ये मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो उन्होंने, और मैंने थंबनेल पे भी लगाया हुआ है मे बी और मे बी का, और काफ़ी नीचे मिलेगा आपको अगर देखने जाओगे तो, जब मैं फेस कैम की ही वीडियोज़ बनाता था। सो शी थॉट मे बी इट इज़ वन ऑफ दोस्त, तो उन्होंने सोचा शायद ये उनमें से एक है। और मैं रोती रही और के लिए एंड लगा के साइड में रख दिया, मैं रोती रही। अब कोई चीज़ कंटिन्यू रह रही है, मतलब ये चीज़ होती रहती है या फिर ये चीज़ होती रही, सो कीप का यूज़ करेंगे आप। ठीक है, कीप का यूज़ करेंगे और उसके बाद आईएनजी लगेगा जो चीज़ होती रही। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम मुझे क्यों परेशान करते रहते हो। ठीक है, सो वाई डू यू ऑलवेज कीप मी, लाइक कीप फ्रस्ट्रेटिंग मी। ठीक है, सो कीप के बाद आया वो चीज़ जो चीज़ होती रहती है। ठीक है, आई ऑलवेज कीप मैंशनिंग दिस थिंग, मैं हमेशा इस चीज़ को मैंशन करता रहता हूँ। ठीक, ऐसे ये सेंटेंस बनेगा। सो कीप के आगे आईएनजी लगेगा, वो कोई चीज़ होती रहती है, करते रहते हो, वो वाले सेंस में। ठीक है, अगर आपको जैसे बोलना हो आई ऑलवेज कीप वॉचिंग योर वीडियोज़, ठीक है, कि मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। जैसे टीवी पे भी हम देखते होंगे, सुनते होंगे ना टीवी पे भी, कि कीप वॉचिंग कपिल शर्मा शो, कि कपिल शर्मा शो देखते रहिए। तो कीप के साथ आईएनजी का यूज़ ऐसे होता है, मैं रोती रही। अब ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया आई कीप क्राइंग, तो इसका मतलब है मैं रोती रहती हूँ।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या होगा, यहां पर जो मेरा एक्शन है मेरा कीप क्राइंग, रोते रहना, ये मेरा एक्शन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी, मैं रोती रही, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है यहाँ पे कीप क्राइंग, ठीक है। अब कीप के अंदर डिड छुपा और कीप की सेकंड फॉर्म बन गई केप्ट। आई केप्ट क्राइंग, मैं रोती रही। वो थोड़ा समझ पाई थी कि कुछ गड़बड़ है। अब जहाँ पर थोड़ा है ना, मैंने इस चीज़ के लिए ये सेंटेंस लिया है, वो थोड़ा समझ पाई थी। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका कुड वाला, कोई चीज़ कर पाई थी, या फिर मैंने कल भी वीडियो में बताया था जो रहा है रही है और रहा था रही थी। ये जो सेंटेंस है ना, ये भी आपको कई बार कैन और कुड की कन्फ्यूजन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि कैन की जो पहचान है वो सकता है सकती है नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, जब हम किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ, एक क्षमता, एक ताकत की बात करते हैं, तब भी हमारा कैन कुड चलता है, और वो चाहे इररिस्पेक्टिवली कुछ भी आ जाए। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार आज ना मैं बोल ही नहीं पा रहा, सो आई कैन नॉट स्पीक टुडे, ठीक है। इस तरीके से कैन का लगा, मैं अपनी ताकत की एक क्षमता की बात कर रहा हूं। तो यहां पर वो समझ पा रही थी, अगर सेंटेंस ये होता कि वो समझ पा रही थी, तो वहां पर भी उनकी एक स्ट्रेंथ की, एक ताकत की क्षमता की बात चलती, ठीक है। सो शी कुड अंडरस्टैंड, इस तरीके से ही बनता। अब यहां पर वो थोड़ा, ठीक है, थोड़े के लिए सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इस तरह का, वो सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ चलता है आपका। ये आप जितना समझोगे, जितना सुनोगे, जितना बोलोगे, जितना पढ़ोगे, उतनी ही आपकी ये छोटी छोटी चीजें पक्की होंगी। शी, तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही लगा। सो यहां पर फिलहाल थोड़े को छोड़ दो, वो समझ पाई थी, ये सेंटेंस इस तरीके से पकड़ो, या फिर वो समझ रही थी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, शी, मेन वर्ड लगा कुड, एक्शन क्या है यहाँ पे, समझ पाना। सो एक चीज ना, अगर कोई हम महसूस करते हैं, जैसे कि मैं लोगों के बीच में बैठा हूं और मुझे वो लोग ना सही से नहीं लग रहे, सो सेंस होता है ये, ठीक है। सो आई कुड सेंस दिस, कि मैं वो चीज़ ना महसूस कर पा रहा था। एक महसूस करने वाली बात होती है सेंस के अंदर। सो वो महसूस कर पा रही थी, समझ पा रही थी। सो शी कुड सेंस, ठीक है, कि वो मेरा हाव भाव देखकर, मेरे रोना देखकर, सो शी कुड सेंस कि वो समझ पा रही थी। अब जो बचा, जो टर्म बची थोड़ा तरह से, उसके लिए जो मैंने लगाया सॉर्ट ऑफ लगेगा एक्शन से पहले, एक्शन यहाँ पे है सेंस। सो शी कुड सॉर्ट ऑफ सेंस, वो ना थोड़ा थोड़ा समझ पा रही थी कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है, या कुछ गड़बड़ थी। अब यहां पर इन्होंने बोला कुछ गड़बड़ है, लेकिन पास्ट की बात चल रही है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग वॉज रॉन्ग, अब दोनों सही है, ठीक है। सो कुछ गड़बड़ है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, कुछ, समथिंग, मेन वर्ड लगा दिया वॉज, अब वो क्या है, खराब है, गड़बड़ है, रॉन्ग। सो समथिंग वॉज रॉन्ग, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वो थोड़ा समझ पाई थी कि कुछ गड़बड़ है। शी कुड सॉर्ट ऑफ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। तो मैं उन दिनों रोती रहती थी। अब देखो ये जो सेंटेंस है, मैं कोई काम करता रहता था, मैंने बताया हुआ है 3 चीजें आपको मिलेंगी। एक चीज मिलेगी यूज टू, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं खेलता था, कि मैं क्रिकेट खेलता था मैं, ठीक है। सो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, समझ गए। दूसरा होता है वुड का यूज, कि मैं क्रिकेट खेला करता था, आई वुड प्ले क्रिकेट। तीसरा, और बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, बुक्स में, न्यूज़पेपर में बहुत मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पास्ट इंडेफिनिट का यूज मिल जाएगा, कि अगर जैसे बोलो मैं क्रिकेट खेला करता था, सो आई प्लेड क्रिकेट, इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये सेंटेंस कंफ्यूज कर देता है कई बार लोगों को, कि आई प्लेड क्रिकेट का मतलब तो ये हुआ कि मैं क्रिकेट खेला था, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं क्रिकेट खेला करता था वाले सेंस में भी प्लेड का यूज आपको मिल जाएगा। सो यूज टू, वुड और सेकंड फॉर्म, ये 3 चीजें आ जाती हैं ऐसे सेंटेंस में जहां पर हम बात करते हैं कोई चीज हुआ करती थी। अब यहां पर मैं रोती रहती थी। अब यहां पर देखो एक चीज समझ लो, एक चीज तो कोई चीज मैं किया करती थी और करती रहती थी, तो यहां पर कीप का यूज आया, कीप और प्लस आईएनजी वाला, वो चीज मैं करती ही रहती थी, ठीक है। सो और यहां पे मेन वर्ड लगेगा मेरा वुड, तो के लिए सो लगा के साइड में रख देते हैं। मैं उन दिनों रोती रहती थी, कोई चीज मैं करती रहती थी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, अब यहां पर एक्शन है कीप क्राइंग, ये याद रखना, ठीक है। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड वुड, एक्शन कीप क्राइंग, आई वुड कीप क्राइंग, मैं रोती ही रहती थी उन दिनों, दोज डेज, ठीक है। सो मैं उन दिनों रोती रहती थी, आई वुड कीप क्राइंग दोज डेज। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब देखो ये जो सेंटेंस आया, मुझे समझ नहीं आ रहा था, या फिर मैं समझ नहीं पा रही थी, समझ रहे हो। तो ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। अगर चाहो तो बना सकते हो, आई वॉज नॉट गेटिंग,
ठीक है, आई वॉज नॉट गेटिंग, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर अंडरस्टैंडिंग लगा दोगे गलत है। अंडरस्टैंडिंग एक एडवर्ब होता है, ना कि एक एक्शन के तौर पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम एक अंडरस्टैंडिंग इंसान ही नहीं हो, कि तुम दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ठीक है, मुझे एक अंडरस्टैंडिंग इंसान चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं, अगर मैंने बोला ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो मैं अपनी एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग इंसान हूँ, एक समझदार इंसान हूँ, ये होता है। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, सो आई वॉज नॉट गेटिंग, ये बना सकते हो। और वरना ये सेंटेंस एक आपकी क्षमता की ही बात कर रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी, तो यहां पर आप कुड का भी यूज कर सकते हो, कैन का पास्ट। ठीक है, सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड कुड, फिर नॉट, फिर क्या नहीं, समझने की बात। तो यहां पर आईएनजी नहीं लगाया, इसलिए मैंने अंडरस्टैंड लगा दिया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। अब यहाँ था और है में कन्फ्यूजन रहेगी, क्योंकि हिंदी में भी हम ऐसे बोल देते हैं। अगर मुझे हिंदी में बोलना होता कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये भी सही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, ये भी सही है, राइट। तो ऐसी कन्फ्यूजन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही रहेगी। अब हिंदी में हम ध्यान देते नहीं है, इंग्लिश में घुस जाते हैं छोटी छोटी सी चीज़ों में। ठीक है, सो मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब यहां पर सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। टिपिकली ये सवाल भी नहीं है, ये सवाल भी नहीं है, लेकिन जो दीपिका ने सेंटेंस बोला वो उन्होंने टिपिकल सवाल वाला बोल दिया। मैं दोनों चीजें बताता हूं। इन्होंने बोला क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और डूअर और एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डूअर की तो खैर बात ही नहीं है कि कौन कर रहा था, वो तो है ही नहीं। सो क्वेश्चन वर्ड व्हाट, मेन वर्ड वाज, फिर हैपनिंग टू मी, व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, इस तरीके से सेंटेंस बना दिया। अब ये इस सेंटेंस को मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला ही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ डूअर तो है ही नहीं। ठीक है, सो व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, कि मेरे साथ क्या हो रहा था, ये तरीके से इस ऐसा सेंटेंस बनाया। सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। ऐसे समय थे जब मैं ठीक महसूस करती थी। देयर वर टाइम्स, अब हम किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, देयर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सीधा मेन वर्ड आ जाएगा। अगर कुछ है कि फ्रिज में बोतल है, सो देयर इज़ अ बोतल। पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्रिज में बोतल, देयर वॉज अ बोतल। अगर मैं ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि बोतलें थी, सो देयर वर बॉटल्स इन फ्रिज। सो ऐसे समय थे, ऐसे टाइम्स थे, देयर वर टाइम्स। ठीक है, जहां या फिर जब मैं ठीक महसूस करती थी। ठीक है, महसूस किया करती थी, तो ये वही वाला यूज टू, वुड, वो वाला आ गया। सो जहां या जब के लिए मैं वेयर और व्हेन का यूज कर सकता हूं, दोनों ठीक है। मैंने वेयर का यूज कर दिया। वेयर मैं ठीक महसूस करती थी, आई यूज टू फील गुड, आई यूज टू फील ओके, आई वुड फील ओके, आई फेल्ट ओके, सब सही है। ठीक है, सो ऐसे समय थे जब मैं ठीक महसूस करती थी। देयर वर टाइम्स वेयर आई वुड फील ओके। और कई बार मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, और कई बार, एंड देयर वर टाइम्स, और ऐसे भी समय थे, एंड मैनी टाइम्स भी आप लगा सकते हो, और कई बार, एंड मैनी टाइम्स आई वुड फील रियली लो। तो ये फिर वुड का ही है, जो आई के बाद एपोस्ट्रोफी डी है, ये वुड है। ठीक है, सो आई वुड फील रियली लो, मैं बहुत बेकार, बहुत मतलब एनर्जी ही नहीं है, मैं ऐसा महसूस करती थी। तो ये सेंटेंस का सेंस ऐसे आया। ठीक है, और कई बार मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, एंड देयर वर टाइम्स आई वुड फील रियली लो। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।